दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक वीर पराक्रमी राजा के बारे में। आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस विषय पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दो बहुत बड़े राजा थे और राजा को एक बार क्या हुआ कि उसमें से एक राजा को, दो बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे उस समय के दौर में। ये कहानी बहुत पुरानी है। इस कहानी का वर्णन हमारे महाभारत जो सबसे बड़ा ग्रंथ है उसमें आदि पर्व में चर्चा है। तो एक बार एक बहुत बड़े राजा को अपने अपने धर्मपत्नी से किसी कारणवश विवाद हो जाती है। तो उनकी धर्मपत्नी को लेकर मेनका एक बहुत बड़े ऋषि के आश्रम में लेकर चले आते हैं। विवाद होने के कारण स्वर्गलोक से या ऊपर से क्या होता है, मेनका उनकी पत्नी को लेकर एक ऋषि के आश्रम में चले आते हैं। और उस समय जो उनकी पत्नी थी या अपनी जो महारानी थी वो गर्भवती थी। आकर ऋषि के आश्रम में रहना शुरू कर देते हैं। समय बीतता चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उस ऋषि के गर्भ से एक बहुत तेजस्वी बालक का जन्म होता है और बालक हष्ट पुष्ट बलिष्ठ था शुरू से ही। जब उनका जन्म हुआ था उसी समय ही समय धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बालक भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब बालक का वर्ष लगभग 5-6 साल का हो गया तो बालक जंगल के, और आप जानते ही होंगे ऋषि मुनि पहले जब ही रहा करते थे जंगल में ही रहा करते थे। तो उनका उस ऋषि का जंगल में बहुत बड़ा आश्रम था। तो जंगल का जो कैंपस था उससे बाहर बच्चा खेलने के लिए चला जाता था। तो बच्चा बहुत पराक्रमी था। जब वो 5-6 साल का था तो उनको शेर के बच्चे के, सिंह के बच्चे के साथ वो खेला करता था। हाथी के बच्चे को खेल के साथ खेला करता था। कभी कभी तो ऐसे होता था कि शेर के बच्चे को लाके, जैसे बच्चा बकरी के बच्चे को गोद में उठा के अपने घर ले आ जाता है, उसी समय वही बालक शेर के बच्चे को उठा के अपने घर ले आता था और उसको एक छोटे रस्सी से या फिर किसी की सहायता से उसको एक खुट्टा में बांध दिया करता था। इसे देखकर ऋषि बड़ा अचंभित होते थे। फिर ऐसे ही समय बढ़ता चला गया और बालक जब 5-6 साल का था तो शेर को घर पर लाना, शेर से खेलना, हाथी के साथ खेलना आदि। तो वो हिंसक पशुओं के साथ अक्सर खेला करते थे, इसीलिए लोग उनको हिंसक तत्व भी कहना के लिए शुरू कर दिए। हिंसक के साथ वो अक्सर खेला करते थे, हिंसक पशुओं के साथ खेला करते थे। ठीक, इसी कारण से धीरे धीरे उनको उनका बढ़ा। तो वहाँ जो ऋषि थे उनका नामकरण किया। ठीक है, और वो बालक धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। एक दिन बालक जब बाहर में शेर के बच्चे से खेल रहा था, उनका दांत को काउंट कर रहा था, जो दांत कितने हैं, 5 है, 6 है आदि। तो उसी समय एक बहुत बड़े राजा देखने टाइप आए और वहाँ से गुजरे। तो उन्होंने देखा कि एक बालक शेर से के बच्चा से खेल रहा है। तो उस बच्चे को, उस राजा खुद बहुत बड़ा पराक्रमी था, लेकिन राजा भी जब उस समय देखा कि इतना छोटा सा बालक, 6 साल का बालक एक शेर के बच्चे से खेल सकता है, तो ये बालक कितना यशस्वी होगा। तो राजा उस बालक के पास रुक गए और बालक को देखने लगे। उसी समय बालक को दो जो ऋषि के आश्रम में जो कुछ उनकी सेविका रहती थी जो वहाँ काम करते थे, वो बालक को लेने के लिए आया। तो बालक शेर को छोड़ने के लिए हट कर रहा था और शेर को छोड़ नहीं रहा था। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, एक राजा जो थे सो बालक को पकड़ लिया। जब बालक को पकड़ा तो उनके हाथ, जब उनको छोड़ना चाहा था उसी क्रम में उनके हाथ में एक बंधन बांधा था, उसके हाथ में एक जंत्र दिया गया था। तो जंत्र उसके हाथ से टूट गया और हाथ टूट के वो नीचे गिर गया। तो इस पर वहाँ की जो काम करने वाली थी, वहाँ की जो दासी थी, वहाँ की जो सेवका थी, राजा पर गुस्सा आया कि आप इसको क्यों तोड़ दिए। राजा, आप, क्योंकि आपको तोड़ने का कौन अधिकार है ये। और राजा उसे उठा लिया था, अपने हाथ में ले लिया था। तो कहा कि ये सिर्फ उनके माँ बाप ही छू सकते हैं, दूसरा नहीं छू सकते हैं। राजा ने पूछा कि ये यंत्र किस काम का है। उन्होंने कहा कि ये यंत्र बालक को सुरक्षित रखने का है, बालक को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो उसका है। तो फिर इसी तरह बालक को दोनों दासिकाएं उठा के ऋषि के आश्रम में लेकर चले गए। तो जो एक राजा जो थे बहुत बड़े, वो भी पीछे पीछे उसके पास चले गए। जब पीछे पीछे उसके पास चले गए तो वहाँ जाके देखे तो
वहाँ जाके देखे तो उस औरत को पहचान गए और बालक को भी पहचान गए। तो दोस्तों, वो औरत कोई और नहीं था, वो औरत का नाम था शकुंतला, और वो राजा कोई और नहीं थे, वो राजा का नाम था दुष्यंत, और बालक और कोई नहीं जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, वही भारत राजा थे, जो हमारे देश के धीरे धीरे बहुत सारा क्षेत्र में विस्तार किए और ओजस्वी पराक्रमी बहुत बड़े राजा थे। तो वही राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ, जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। और ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, उन ऋषि का नाम मारीच था। ये कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णन आता है। तो ये सबसे बड़ा बात था, इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है। इसमें एक और बात कहीं से आती है, क्योंकि बहुत सारा कहानी है हमारे भारत में, आप देख ही रहे होंगे। एक बात इसमें और कहने को मिलता है कि जैन के जो प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है, ऋषभदेव, जैन के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, उनका जो बेटा था उनका भी नाम भरत था। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव, उनका भी बेटा भरत था, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा, ऐसा कहीं कहीं कहा जाता है। लेकिन ये कहानी पूरी तरह से सत्य नहीं है। सत्य यही है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत, जो बाद में चलकर बहुत बड़े राजा हुए, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और वो इतने बड़े पेशवी से, जिनके पराक्रम का वर्णन आप बचपन से ही सुन सकते हैं। जो 6 साल का बच्चा शेर के बच्चे से खेल सकता है, तो सोच सकते हैं आप कि बच्चे कितने बड़े होंगे, बच्चा कितना पराक्रमी होगा। और धीरे धीरे हमारे विश्व में हमारे देश का नाम और अजर अमर किए। तो ये कहानी में इतना ही। यानी मरीचि जो ऋषि थे, उनके आश्रम में एक बालक पलता है, उसी बालक का नाम भरत हुआ, और जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जो राजा दुष्यंत और माता शकुंतला के पुत्र थे। तो इस वीडियो में उतना ही। धन्यवाद।